हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोजन। काफी सारी बातें कर चुके हैं। हमने आप लोगों को हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में डिस्कशन किया, हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं लाइक वाटर के बारे में डिस्कशन किया, हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कशन किया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लेके आते हैं और जिसका नाम रहेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे पहले हम आप लोगों से एक बात कहेंगे, अगर पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च करिए इस चैप्टर को, हाइड्रोजन को, और पहले वाले वीडियोस को जरूर देखिए, उसके बाद में ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पर हम इसके बारे में, इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, सारी बातों को हम देखते हैं। और एक बात और बच्चों, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेई का एग्जाम दीजिए, चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से भी देखिएगा। ओके, तो पेरोक्साइड के बारे में हमने आप लोगों को एक बात रेडॉक्स रिएक्शन में बताई थी। जब रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ाया था तब हमने एक बात बताई थी, अगर आपके सामने कोई भी बोलता है पेरोक्साइड तो आपके माइंड में एक बात तुरंत क्लिक होनी चाहिए। क्या वो बात आप लोगों को याद है कि वो बात हमने क्या बताई थी? वो बात हमने ये बताई थी, पेरोक्साइड का मतलब बताया गया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। हमने आप लोगों को जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था तब वहां पर ये बात बताई थी कि पेरोक्साइड कभी भी वर्ड आपके सामने आता है तो आप लोगों को दो बातें क्लिक होनी चाहिए। पहली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और दूसरी बात, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है सर पेरोक्साइड में, वो होती है -1। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। दैट्स व्हाई तो पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो O2 ओके, तो आप ये बात ध्यान रखिए सबसे पहले कि सर पेरोक्साइड क्या होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ठीक है, पेरोक्साइड के बारे में हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा, अब मत भूलिएगा कभी भी कि पेरोक्साइड क्या होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कि सर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आपको एक बात बताएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट, वो लैपटॉप लाइक होती है। जैसे लैपटॉप होता है, कोई कॉपी आप लोगों के सामने ओपन करके रख दी जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक डायरी है, इस डायरी को हम ओपन करके रख दें ऐसे, जैसे ये, तो ये एक लैपटॉप जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बन जाती है। ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो चलो इसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक आप रेक्टेंगल टाइप बना दीजिए और नीचे एक पैरेललोग्राम टाइप बना दीजिए। ठीक है, ये तो दो बन गए प्लेन। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए थोड़ा सा हम इनको डार्क भी कर देते हैं जिससे आप लोगों को ये क्लियरली दिख भी जाए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, हमने बताया है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है एंड दिस इज हाइड्रोजन। करेक्ट, ये बात है। आप लोग सबसे पहले तो ये गैसियस फेज के बनाएंगे और एक हम सॉलिड फेज के लिए बनाएंगे। दोनों में स्ट्रक्चर तो एक ही होती है, बस थोड़ा सा एंगल का फर्क होता है, तो उनको भी हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर देते हैं। एक स्ट्रक्चर गैस फेज के लिए और एक स्ट्रक्चर सॉलिड फेज के लिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, ये वाली स्ट्रक्चर गैस फेज के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसियस फेज में होगा, और ये वाली स्ट्रक्चर सॉलिड फेज के लिए है। ओके, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉलिड फेज मतलब पाउडर फॉर्म में, पीपीटी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ वगैरह की बात कर लें, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसकी लेंथ होती है 95 पिकोमीटर, ये भी सर 95 पिकोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ अलग होगी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ अलग होगी। ये लगभग होती है 147.5 पिकोमीटर में भी है। और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 94.8 डिग्री। ओके, और ये जो दो प्लेन बने हुए हैं, एक ऊपर प्लेन है और नीचे प्लेन है, इनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? डाईहेड्रल एंगल। और यहाँ पर गैस फेज में ये एंगल होता है 111.5
डिग्री। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखो, गैस फेज में आप सोच रहे हो सर ये सारी बातें हमको याद करनी है क्या, तो नहीं, अब बुक में लिखी हुई है तो हमारा तो बताना फर्ज बनता है कि आप लोगों को ये सारी बातें याद करनी है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है सर, गैस फेज में और सॉलिड फेज में दोनों ही फेजेस में थोड़ा स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सर एंगल के बारे में थोड़ी सी बातें अलग अलग हैं। जबकि आप सॉलिड फेज की बात करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 98.8 पिकोमीटर। यही लेंथ यहाँ पर भी होगी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 145.8 पिकोमीटर में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 101.9 डिग्री। और जो डाईहाइड्रल एंगल होता है, जो दो प्लेन बने हुए इनके बीच का जो एंगल होता है, ये होता है 90.2। तो थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में भी देख के चलना है कि सर गैस फेज में और सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर तो एक जैसी है, स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है सर, यहाँ पर जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, बॉन्ड के जो एंगल हैं वो अलग अलग हैं, डाईहेड्रल एंगल अलग अलग। अब ये डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलने दो, वहां पर हम कभी ना कभी इस डाईहेड्रल एंगल के बारे में भी कुछ बातें बोलेंगे। अब बात करते हैं सर इसकी प्रिपरेशन की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन अगर करनी है तो कौन कौन से मेथड एंड लैब में कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करना हो इंडस्ट्री में तब मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, आप लिखोगे फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड। ओके, अगर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है और ये मेथड जो हम बता रहे हैं ये लैब में है, अगर आपको लैब में कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जरूरत है तो सोडियम पेरोक्साइड केमिकल आप लोगों को आसानी से मिलता है, Na2O2। ओके, दिस इज सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करिए। किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन वी रिएक्ट सोडियम पेरोक्साइड, लैंग्वेज आप खुद लिखिएगा, हम बोल रहे हैं, व्हेन वी रिएक्ट सोडियम पेरोक्साइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन इट फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा H2O2 प्लस, यहाँ पर सोडियम है, सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4। ओके, क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो मेरे ख्याल से तो रिएक्शन ये बैलेंस, हाँ बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला मेथड क्या है लैब में बनाने का, फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड, और सोडियम पेरोक्साइड से अगर आप लोगों को बनाना है तो किसके साथ रिएक्शन करिए, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराइए। दूसरा है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। ये दोनों मेथड लैब के हैं, ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का मेथड एक होता है, उसको भी हम बताएंगे। सबसे पहला फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। अब बेरियम पेरोक्साइड होगा क्या, बेरियम हम जानते हैं सर सेकंड ग्रुप में होता है, बोरॉन सेकंड ग्रुप की बात करें तो सर कैसे हमने याद किया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। लिख भी देते हैं चलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो सर बेरियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी वैलेंसी 2 होती है, तो बेरियम की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2। और पेरोक्साइड क्या होता है, O2-2। तो सर बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, BaO2। ये तो 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो फॉर्मूले बनाने भी आने चाहिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं याद है तो फॉर्मूले बनाना सीखिए। इसको हम रिएक्शन करते हैं, वही है डाइल्यूट H2SO4। ओके, आप सोच रहे होगे सर आपने यहाँ पे गैप क्यों रखा हुआ है, तो एक बात हम बता दें, यहाँ पर जो बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं हम, बेरियम पेरोक्साइड अगर लिया जाएगा तब क्या होगा, और यहाँ पर जो बेरियम पेरोक्साइड होता है उसको हम हाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं। कैसा लेते हैं, हाइड्रस या हाइड्रेटेड, कुछ भी लिख दीजिए, या तो हाइड्रस वर्ड लिख दीजिए या फिर हाइड्रेटेड वर्ड लिख दीजिए, दोनों बातें एक ही होती हैं। ओके, तो हाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आप लोगों को क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा, या सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, प्लस बेरियम है, सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4, वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज यहाँ पर आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, सर व्हाई वी आर टेकिंग हाइड्रस बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम पेरोक्साइड, व्हाई
वी आर टेकिंग हाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड, नॉट एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड। तो हाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड इसलिए ले रहे हैं, हाइड्रस एनहाइड्रस BaO2 anhydrous barium peroxide is covered by protective layer of BaSO4। अगर आप इस रिएक्शन में एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड लेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, ये जो BaSO4 बना है इसकी एक लेयर चढ़ जाती है जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो इस रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगी। थोड़ी सी रिएक्शन होगी और फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वाई? बट दिस इज नॉट हैपन इन केस ऑफ हाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड। हाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड के साथ में ये नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखो कि सर जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेरोक्साइड बना रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बेरियम पेरोक्साइड से, तो जो बेरियम पेरोक्साइड है वो आप लोगों को कैसा लेना है, हाइड्रस लेना है, एनहाइड्रस लेना। तो ये दो मेथड हो गए, एक सोडियम पेरोक्साइड से बनाया और एक बेरियम पेरोक्साइड से बनाया। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर। अगर मैन्युफैक्चर करना होता है तब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप इन दोनों को लिख लो, फिर हम इसको रफ करते हैं। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैन्युफैक्चर करना है तो हमारे पास में एक मेथड है, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ओके, सबसे पहले तो नाम को थोड़ा ध्यान रखना, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का ऑटो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हो सर, ऑक्सीजन हमें पास करनी है एयर वाली, तो सर 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल में जब हम क्या पास करते हैं, एयर। ओके, एयर मतलब ऑक्सीजन, थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्हेन वी पास, लैंग्वेज प्लीज आप लोग खुद बनाइएगा या फिर जो नोट्स हैं उसमें अवेलेबल है, हो सकता है कोई एक आध बात नोट्स में अवेलेबल ना हो तो आप लोग खुद से लिखिएगा। व्हेन वी पास एयर इन 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल देन इट फॉर्म 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर नॉल लिखा है और यहाँ पर क्विनोन लिखा है। क्विनोन क्या होता है सर, यहाँ पर कीटोन ग्रुप की बात चल रही है और यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप की बात चल रही है, प्लस साथ में आप लोगों को बन के आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय ऑटो ऑक्सीडेशन, अपने आप होता है, बस एयर में रख दीजिए, एयर पास होती है एंड 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन बनता है प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। अब यहाँ पर ये जो केमिकल्स होते हैं थोड़े महंगे भी होते हैं, तो आसानी से इनको हम वेस्ट नहीं करते। ये जो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन बना है इसको हम वापस रिडक्शन करते हैं, ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फिर से ऐड होती है, कोई कैटलिस्ट लगाते हैं, प्लेटिनम या पैलेडियम या निकल कोई भी लगा सकते हैं, और ये वापस इसमें कन्वर्ट होता रहता है। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को हम कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बनता है, क्विनोन बनता है, क्विनोन को हम वापस से रिडक्शन करते हैं तो कितने बन जाता है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। राइट, अब आप सोचोगे सर इनके अगर फॉर्मूले पूछे हमसे तो फॉर्मूले कैसे बताएंगे। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का फॉर्मूला हम आप लोगों को बता देते हैं, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो रिएक्शन को, हमने सिंपल भी बता दिया है और आप लोग थोड़ा बुक्स वगैरह में देखोगे तो हम फॉर्मूला भी बता देते हैं उसके लिए। ठीक है, कि 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का फॉर्मूला क्या होता है एंड 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर ध्यान रखें नॉल है और वहां पर नॉन है, दिस इज एंथ्रासीन। ओके, ये क्या है, एंथ्रासीन। 2 इथाइल यहाँ पर ले लीजिए C2H512 और 2 यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप लगा दीजिए, तो ये फॉर्मूला है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का। राइट, इसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, एयर पास करते हैं, राइट,
देन इट फॉर्म 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। अब सर नॉन क्या होगा, नॉन का मतलब तो सर कौन सा ग्रुप हो गया, नॉन का मतलब हो गया कीटोन ग्रुप। तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बना देनी है, बस जहां पर आप लोगों को एल्कोहल ग्रुप दिखाई दे रहा है वहां पर आप लोग क्या करोगे, कीटोन ग्रुप बना दोगे, और कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, बाकी तो सब जैसा है वैसा ही आप लोगों को दिखा देना है। दिस इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया मैन्युफैक्चर करने का तरीका कि सर अगर आप लोगों को मैन्युफैक्चर करना है, मतलब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करना है, तो मैंने आपको बताया बाई ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। और अगर लैब में बनाना है तो मैंने दो मेथड बताए हैं, एक सोडियम पेरोक्साइड से और एक बेरियम पेरोक्साइड से। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसको आप जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर हम इसको रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -1। ठीक है, कितना होता है, -1। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है सर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। पहली बात तो ये, इट एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। और यही क्वेश्चन भी है कि व्हाई H2O2 बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर हम बताते हैं। देखो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो या तो 0 होती है या फिर -2 होती है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है मिनिमम कहाँ हो सकती है सर, 0, सॉरी मिनिमम कहाँ हो सकती है -2, और मैक्सिमम कहाँ हो सकती है 0। और इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की नहीं मिलेंगी, या तो -2 होगी या -1 होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, -1 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। तो वो क्या हो सकता है सर, -1 से 0 में भी जा सकता है और -1 से -2 में भी जा सकता है, राइट और नॉट। -1 से 0 में भी जा सकता है और -1 से -2 में भी जाता है। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में जा रही है तो इसका मतलब सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो सर क्या होगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। और -1 से -2 हो रही है सर, कम हो रही है, और कम हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा। तो ये बात ध्यान रखो सर, H2O2 दोनों का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो आप बताइए। इन H2O2 इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड द oxidation number of oxygen is -1. It can change up to 0 and -2। -1 से 0 में भी बदल सकता है और -1 से -2 में भी जा सकता है। That's why it act like both oxidizing agent and reducing agent। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की, राइट, कि सर ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है कि जहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये तो आप लोगों को पता है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, है ना। हमने आप लोगों को 10th में भी 11th में भी जब रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया वहां पे बताया हुआ है, जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीजन देते हैं और उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहली बात है सर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले है, हम लिख देते हैं आप लोगों को, इट ऑक्सीडाइज, ओके, इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड, इसका नाम क्या है, लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। ओके, ये क्या करता है सर, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब आप लोगों के बीच में मन में बड़ा ही दुविधा रहती है कि सर ये सल्फेट सल्फाइड क्या होता है, तो हमने आप लोगों को बताया हुआ है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार फिर बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से अब ध्यान रखिएगा। सल्फेट होता है SO4 माइनस माइनस,
ये है सल्फेट। ओके, लिख देते हैं चलो स्पेलिंग को भी, सल्फेट। एक होता है सल्फाइट, SO3 माइनस माइनस, दिस इज सल्फाइट। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए हम जब भी ये टॉपिक आता है हम आप लोगों को बताते हैं। और एक होता है सल्फाइड, PB, ये होता है S, इसको बोलते हैं हम सल्फाइड। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सल्फेट क्या होता है, सल्फाइट क्या होता है और सल्फाइड क्या होता है। तो सर सबसे पहले तो सर हमने क्या बताया है सर, इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में सर H2O2 किसका काम करेगा सर, H2O2 काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन मिलने वाली है वो आपको फ्री ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में मिलेगी। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, जो अभी अभी पैदा हुई है, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। ओके, जैसे इसको थोड़ा हम गर्म ठंडा करते हैं तो इसमें से ये ऑक्सीजन देता है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आती है लेड सल्फाइड के पास में, ठीक है, किसके पास में, लेड सल्फाइड के पास में, राइट। और लेड सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देती है किसमें, PbSO4 में। लेड सल्फाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देती है, PbSO4 में। यहां पर बैलेंस करने के लिए सर Pb1 है, Pb1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गई बैलेंस। अब क्या करना है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करो और क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4H2O2 प्लस 4 प्लस PbS, ये 4H से ये 4H, 4O से 4O कैंसिल आउट हो जाएंगे, गिव्स आउट 4H2O प्लस PbSO4। ओके, तो ये बात आप लोगों को पहली बात ध्यान रखो, आपको रिएक्शन को नहीं रखना है। देखो हम, हो सकता है एनसीईआरटी में ये रिएक्शन डायरेक्ट लिखी हुई हो कि 4H2O2 PbS के साथ में रिएक्शन हुई, किस में कन्वर्ट कर दिया, PbSO4 में। आप ये भी बात देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है सर, -1, -1 से कितनी हो गई सर, -2 हो गई, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, तो फिर ये किसका काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करें। तो कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, चाहे आप पुराना कॉन्सेप्ट लगा लीजिए जो ऑक्सीजन दे रहे हैं सर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, या फिर नया कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और पानी में जब आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर को देखोगे तो वो -2 होती है। तो सर -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो गया तो सर H2O2 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, या तो स्टेप को दो स्टेप में रिएक्शन को समझो, या फिर एक सिंगल स्टेप में। आप किसी किसी बुक में दोनों स्टेप लिखे होते हैं, किसी किसी बुक में ये सिंगल स्टेप लिखा हुआ था। और देखो दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ इट कैन ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट, तो यहाँ पर है इट कैन ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट। पहले आप थोड़ा ध्यान रखें, फेरस सल्फेट, और जो भी कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, इनटू फेरिक सल्फेट। अब ये फेरस क्या होता है और फेरिक क्या होता है ना, आई होप आप लोग सब लोग समझते हो। फेरस मतलब जहां पर आयरन +2 होता है, इसको हम फेरस बोलते हैं, और फेरिक क्या होता है, जब आयरन +3 की फॉर्म में होता है तो उसे हम फेरिक बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप ये वाला लिखिए कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं अभी, वहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो पहली रिएक्शन आप लोगों को यही लिखनी है कि ये ऑक्सीजन देगा। अब ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट। एसिडिफाइड फेरस सल्फेट क्या होगा, H2SO4, थोड़ा कोई एसिड डाल लो, H2SO4 डाल लो, HCl डाल लो, H2SO4 थोड़ा बढ़िया होता है इस वजह से ये डाल लिया। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, FeSO4 प्लस ऑक्सीजन। ये किसमें कन्वर्ट करना है, फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट हमने बताया हुआ है आप लोगों को, SO4 -2, तो सर फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला होगा Fe2SO4 होल थ्राइस, प्लस यहाँ पर बचा क्या, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा इन दोनों रिएक्शन को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। चेक करो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर H2 है सर, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर SO4 3 है, तो यहाँ पर
3 लगा दीजिए, ठीक है, 3 नहीं, यहाँ पर 2 लगाइए क्योंकि सर यहाँ पर भी तो है, और आयरन 2 सल्फर 1 और 1 2, ठीक है, 3। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर सर 4 2 जा 8 है, और 1 13 हो गए, यहाँ पर सर 4 3 जा 12 और 1 13। रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। अब जरा इसको ऐड कर दो, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन यूं ही कट जाएगा। ऐड करिए, H2O से H2SO4 प्लस H2O2 प्लस ट्वाइस FeSO4 gives out H2O and H2O, twice H2O plus Fe2SO4 होल थ्राइस। थोड़ा ध्यान रखो, आप लोग सोच रहे होंगे सर हम इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हम रिएक्शन को कैसे याद कर पाएंगे। पहले मैं एक रिएक्शन और लिख देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि आप लोगों को ये रिएक्शन कैसे याद करनी है। इसको पहले हम रफ कर लेते हैं जरा, है ना, ठीक है, पहले इसको रफ करते हैं और फिर उसके बाद में बताते हैं कि हमको आप लोगों को ये रिएक्शन याद भी तो करानी है, सिर्फ समझाना नहीं है, चीजों को याद भी कराना है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में चीजें लिखनी है, समझने के साथ साथ लिखनी भी तो है। तीसरी प्रॉपर्टी है इट कैन ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड इनटू पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ये पोटेशियम आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड में। पोटेशियम आयोडाइड सबसे पहली रिएक्शन तो आप लोगों को देखो, ये तो एक रिएक्शन ये हो गई, एक रिएक्शन ये हो गई, एक रिएक्शन और बता रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें आप लोग, सबसे पहले ये क्या काम करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ जाएगी, पोटेशियम आयोडाइड के पास जाएगी। पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है, किसमें कन्वर्ट करना है सर, पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, KOH में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर K हो गया, यहाँ पर प्लस आयोडीन अलग हो जाएगी, राइट। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, राइट। अब जरा इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन सर 1 और 1 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्शन ये बैलेंस हो गई है। H2 O1 एंड 1 2 O2 हो गए, K यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। रिएक्शन बैलेंस और रिएक्शन को आप फटाफट से ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा ऐड करने पर, ये H2O और ये H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, O से O कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 2Ki प्लस H2O2 gives out 2KOH प्लस I2। तो ये 3 रिएक्शन हमने बताई किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए। अब आपको याद कैसे करना है, पहली रिएक्शन तो देखो सेम है कि सर H2O2 आप लोगों को नेसेंट ऑक्सीजन देने वाला है, तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखिए, अगर लेड ऑक्साइड है तो सर लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होने वाला है, सॉरी लेड आयोडाइड है तो लेड आयोडाइड किस में कन्वर्ट होने वाला है, लेड हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने वाला है। अगर आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, तो ये कन्वर्ट होने वाला है फेरिक सल्फेट में, राइट। फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट होने वाला है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होने वाला है। PbS लेड सल्फाइड किस में कन्वर्ट होने वाला है, PbSO4 में कन्वर्ट होने वाला है। ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखो, हालांकि इसके अलावा और भी रिएक्शन हो सकती हैं, तो आप उनमें भी यही बात ध्यान रखो। पहली रिएक्शन ऐसी लिखी जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन है, जो भी केमिकल है उसके पास वेस्ट हो, जो बनाना है उसको वन। तो रिएक्शन आप याद ना करके ये याद रखोगे, पोटेशियम आयोडाइड है तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। PbSO4 है तो सर सॉरी FeSO4 है तो Fe2SO4 होल थ्राइस। फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड लेड सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेड सल्फेट में। और रिएक्शन कैसे बनानी है, या तो आप डायरेक्ट, आप लोगों की रटने की पावर बढ़िया है तो भाई सीधे सीधे क्लैमिंग कर लो, रट लो, इस रिएक्शन को रट लो, इसको रट लो, इसको रट लो। रटना नहीं है, समझना है, तो आप समझिए कि सबसे पहले पहली रिएक्शन आप लोगों को यही लिखनी है, फिर जो भी ऑक्सीजन आ रही है उसको आप जो भी रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट जो भी बनाना है। अब हम बात कर लेते हैं, चलो ये तो बात हो गई इन सारी रिएक्शन में जो H2O2 में किसका काम कर रहा है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है।
अब बात करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज का, ऐसी रिएक्शंस का जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट वाली हम प्रॉपर्टी बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन बताई उन सभी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसका काम कर रहा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था। सबसे पहली है इट कैन रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड इनटू सिल्वर। ठीक है, ये सिल्वर ऑक्साइड को किसमें रिड्यूस कर देता है? सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। अगर H2O2 खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है तो इसके साथ में जो केमिकल होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है, अब सिल्वर ऑक्साइड है तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिल्वर अलग और नेसेंट ऑक्सीजन अलग। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। अब यहाँ पर ये नेसेंट जो ऑक्सीजन है इसको आप किसके पास भेजिए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास भेजिए। ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में प्लस ऑक्सीजन में। देखो यहाँ पर आप फिर से समझिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो वैल्यू है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी थी? -1। -1 से कितना हो गया? 0 हो गया। और -1 से 0 हो गया तो सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है और इसका ऑक्सीडेशन हो गया है तो ये खुद कितना काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इन दोनों रिएक्शन को आप फटाफट से ऐड कर दीजिए। रिएक्शन बैलेंस होनी ही चाहिए। यहाँ पर H2O2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है सर, वहां पर 3 ऑक्सीजन है, वहां पर भी, यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर भी 2 और 1 3। ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट कर दिए। नेट रिएक्शन ये आ गई। ओके, Ag2O प्लस H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस ट्वाइस Ag प्लस O2। ठीक है, एक बार चेक कर लो रिएक्शन हमने सही लिखा है। Ag2O प्लस H2O2 गिव्स आउट ट्वाइस Ag H2O एंड ऑक्सीजन। तो आप डायरेक्ट भी ये याद कर सकते हो कि सर अगर सिल्वर ऑक्साइड को आप किसके साथ रिएक्शन करेंगे? H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी प्रॉपर्टी है इट कैन, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इट कैन रिड्यूस ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, इनटू ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ओजोन को ऑक्सीजन में रिड्यूस कर देता है। ओजोन हम जानते हैं O3 होता है, जल्दी से रिड्यूस करेंगे इसका, नेसेंट ऑक्सीजन देगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? H2O2 पर जाएगी और जब H2O2 का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। जरा फटाफट से इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट, तो H2O2 प्लस ओजोन गिव्स आउट O2 एंड O2 2O2 प्लस H2O। ओके, तो देखो हमने आप लोगों को अब तक 2 बातें बताई कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का भी काम करता है और रिड्यूसिंग नेचर का भी काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। वो -1 से -2 भी हो सकती है और -1 से 0 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसीलिए सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का भी काम करता है और रिड्यूसिंग नेचर का भी काम करता है। हमने आप लोगों को रिएक्शन लिख के बताई है क्लियरली कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऐसे कौन कौन सी रिएक्शन है जहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। 1-2 बातें और भी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। ध्यान रखें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है। चलो हम देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अनस्टेबल लिक्विड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होता है? अनस्टेबल लिक्विड होता है। क्यों होता है? देखो थोड़ा सा भी अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। और बैलेंस करने के लिए आई थिंक यहाँ पर 2 लगा दीजिए, राइट, और यहाँ पर 2 लगा दीजिए। पहली बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा लिक्विड होता है सर? एक अनस्टेबल लिक्विड होता है। थोड़ा बहुत भी इसको टेम्परेचर मिल गया, कहीं धूप में रख दिया, कहीं लाइट में रख दिया, तो अपने आप ये डिकम्पोज हो जाता है। यही रीजन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम जो डार्क कलर की बोटल्स होती हैं उनमें रखा जाता है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टोर्ड इनटू डार्क कलर्ड बोतल, तो आप ये रीजन दीजिए वहां पे, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अनस्टेबल लिक्विड, इट डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे उसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? H2O में, वाटर में एंड ऑक्सीजन में। दूसरी बात, एक बात और भी है, इट एक्ट लाइक
ब्लीचिंग एजेंट। ओके, ये किसका काम करता है सर? ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट का काम क्यों करता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हमने आपको कई सारे रिएक्शन बताई है, वो क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ओके, ये नेसेंट ऑक्सीजन ही काम करती है किसका? ब्लीचिंग एजेंट का। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये किसका काम करती है? ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन स्टोर्ड हो चुकी है, जब भी उसको चाहिए उसको किसी ना किसी के साथ में रिएक्शन कर लो तो फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी तो किसका काम करेगा? ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगी। इसलिए दो प्रॉपर्टी ध्यान रखिए सर। H2O2 एक हाईली अनस्टेबल लिक्विड होता है, थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा इट डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड दूसरा, इट एक्ट लाइक ब्लीचिंग एजेंट। द नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट लाइक ब्लीचिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ यूजेस भी होते हैं, उनकी बात होनी चाहिए, है ना? तो इसको हम खत्म भी कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहला सर, हमें ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जहां भी हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है हम H2O2 को लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं। दूसरा, ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिल रहा है तो सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी किसका काम करता है? ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तीसरा, इग्नाइट फ्यूल इन रॉकेट। रॉकेट में जो फ्यूल होता है, हम सब लोग जानते हैं, रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो कौन सा होता है? लिक्विड हाइड्रोजन गैस होती है जो रॉकेट में फ्यूल का काम करती है। तो उसको इग्नाइट करने के लिए, उसको जलाने के लिए कौन आता है सर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को थोड़ा सा जलाते हैं। जैसे होता है ना कि हमें लकड़ी भट्टी वगैरह जलानी होती है तो पहले उसमें पेपर जलाओ, मिट्टी का तेल डालो, पता नहीं क्या क्या डालना पड़ता है, तब जाके सर उसमें आग लगती है। तो वही है, अगर रॉकेट के फ्यूल में आप लोगों को स्टार्ट करना है, इग्नाइट करना है, उसको जलाना स्टार्ट करना है, तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एंटीसेप्टिक। ओके, इसको हम एंटीसेप्टिक इन सर्जरी, सर्जरी में एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज करते, सर्जरी करते हैं तो जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है? स्टेरलाइज करना पड़ता है, मतलब क्लीन करना पड़ता है। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो वहां पर भी ब्लीचिंग एजेंट का हम काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट है गुड, इट इज गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा सोर्स के लिए भी काम करता है। जहां भी हमको ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिल रही है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो उससे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस भी हो गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। हमने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे उसको बनाते हैं, कौन कौन सी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। एक बात पे हमने विशेष ध्यान दिया था कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। तो और कुछ यूजेस, ये सारी बातें आप लोग देखो एंड समझो।